ये रेकी एक्चुअली होता क्या है? एग्जैक्टली ये रेकी मतलब कैसे काम करता है और किस तरीके से ये बेनिफिट देता है वो बताइए। कैसे करते हैं आप लोग रेकी? अगर कोई रेकी आपसे करवाता है तो कैसे करते हैं, क्या प्रोसेस होता है उसका? बच्चे में इतना ऊर्जा होता है बचपन से, दैट इज कॉल्ड रेकी एनर्जी। मतलब वही है यूनिवर्सल एनर्जी, वो सब लोग लेके जन्म लेते हैं। और कितना टाइम लगता है मैम रेकी में हाई एनर्जी में जाने में? भगवान को हम नहीं देख पाते हैं, मंदिर में जाते हैं, मूर्ति को पूजा करते हैं, बट जाते ही मंदिर में क्यों हम फील करते हैं बहुत अच्छा हो गया? क्योंकि उधर ऊर्जा जो है यूनिवर्सल ऊर्जा है, तो वो ऊर्जा से हम काम करते हैं। मतलब हम डायरेक्टली गॉड से कनेक्टेड है। रेकी कभी बुरा नहीं करता है और बुरा आपको सोचने भी नहीं देगा। कहीं पैसा आपका अटका हुआ है, अगर मतलब फाइनेंशियली कोई अगर आपका पैसा लेके बैठा है तो उसका भी रिकवरी का चांसेस हो जाता है, क्या ये सच बात है? एग्जैक्टली। जब से मैं रेकी कर रहा हूँ टचवुड, तब से मेरा बेटा एक भी दिन एक भी दवाई नहीं लिया और ही इज सो फिट एंड फाइन। जो वुमेन प्रेग्नेंट है, गर्भवती हैं, तो क्या उनको वो भी रेकी कर सकती हैं? मेडिसिन आपको वो पीस नहीं देगा, वो माइंडसेट नहीं देगा। मेडिसिन आपको फिजिकली जो आपके ऑर्गन्स में, आपके बॉडी में जहां जहां प्रॉब्लम है उसको रिकवरी करेगा। बट क्या आपका सोल को रिकवरी करेगा मेडिसिन? क्या आपके जो माइंडसेट है उसको रिकवरी करेगा मेडिसिन? नहीं कर पाएगा। दोस्तों, क्या आप स्ट्रेस, एंजाइटी या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं और लाख कोशिशों के बाद भी आप निकल नहीं पा रहे हैं? हेल्थ इश्यूज आपके घर में हैं, फैमिली इश्यूज से आप परेशान हैं, तो शायद आज का ये पॉडकास्ट आपके पास किस्मत से आया है, क्योंकि ये पॉडकास्ट देखने के बाद शायद आपका जीवन बदल जाए, आपका माइंडसेट बदल जाए, आपकी सोच बदल जाए और आप एक नए जीवन की तरफ आगे बढ़ जाए। दोस्तों, इस पॉडकास्ट में हम जिनसे मिलने वाले हैं वो रेकी, ऑरा, इसके साथ साथ भी बहुत कुछ करती हैं जिससे वो कई लोगों के जीवन बदल चुकी हैं। अगर आप भी इन मुश्किलों से घिरे हुए हैं जिसके बारे में मैंने कहा आपको, तो ये पॉडकास्ट पूरा देखिएगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि ये पॉडकास्ट शायद आपका जीवन बदल के रख दे और अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट भी जरूर करेगा। चलिए अब चलते हैं और करते हैं उनसे मुलाकात। तो दोस्तों, हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं कुंतला दत्ता जी, जो कि एक रेकी मास्टर हैं, आकाशिक रिकॉर्ड रीडर हैं और इसके साथ साथ टैरोट मास्टर भी हैं। मैडम, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। मैम, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि ये रेकी एक्चुअली होता क्या है? रेकी एक्चुअली होता है एनर्जी। रेकी इज एनर्जी। जैसे आप इलेक्ट्रिक कैसे आता है, जैसे घर घर में इलेक्ट्रिक आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है? ऊर्जा। और वैसे ही आप जब सोते हैं रात को, जब भी रात को या कभी भी हम लोग जब सोते हैं, उसके बाद जब उठते हैं, हमारे शरीर में एक ऑटोमेटिकली एक एनर्जी आ जाता है, दैट इज कॉल्ड ऊर्जा। और वो ऊर्जा ही है रेकी। और वो ऊर्जा को सिस्टमेटिक वे में काम कराने का नाम ही है रेकी प्रोसेस। ओके, तो ये ऊर्जा एग्जैक्टली ये रेकी मतलब कैसे काम करता है और किस तरीके से ये बेनिफिट देता है वो बताइए। थैंक यू, अच्छा सवाल है। एक्चुअली रेकी जो है, रे मतलब यूनिवर्स और की मतलब लाइफ फोर्स एनर्जी। मतलब यूनिवर्स के जो लाइफ फोर्स एनर्जी है उसको ही बोलते हैं रेकी। तो अभी रेकी कैसे काम करता है? जब भी आप यूनिवर्स से, जैसे हमारे सूरज का ऊर्जा वो आता है जब सुबह होता है, सूरज जिस दिन नहीं उठता है उस दिन हम लोग का माइंड भी कैसा अपसेट रहता है, वो भी यूनिवर्स की ऊर्जा ही है। वो भी जब आते हैं तब भी जैसे सब जगह को ब्राइट कर देते हैं, सब मतलब ब्लैक मैजिक सब दूर हो जाता है, बाकी सब कुछ हट जाता है, अंधेरा हटके जैसे सुबह होता है, एक नया सूरज उठता है, वैसे ही रेकी का ऊर्जा भी आप जब उसको काम में लगाएंगे, आपके पूरे बॉडीज में, आपके चक्रास में जब काम करेगा, तब आप भी अपने आप अंदर से वो ग्लो होता जाएगा। वो आपके हर जगह पे, हर एक सेक्टर पे, जैसे कि आपका फिनांस, रिलेशनशिप, आपका मतलब जहां आपको चाहिए वो सब जगह पे रेकी आपको ऊर्जा देगा। आपने कहा फाइनेंस, रिलेशनशिप, कैसे करते हैं आप लोग रेकी? अगर कोई रेकी आपसे करवाता है तो कैसे करते हैं, क्या प्रोसेस होता है उसका? एक्चुअली रेकी एक लर्निंग है, आपको वो सीखना पड़ेगा, ये कोर्स है।
और वो सीख के आप अपने आप उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और कोई कोई है हीलिंग लेता है, जैसे हेल्थ के लिए, किसी का हेल्थ का इशू है तो हम लोग उनको हीलिंग देते हैं। हीलिंग कैसे देते हैं? एक्चुअली रेकी का एनर्जी हर टाइम हमारे पाम में होता है। पाम में चक्रास है। एक्चुअली टोटल बॉडीज में क्या होता है, 114 चक्रास है हमारे टोटल बॉडीज में, और मेन चक्रा होता है 7 चक्रास। वो जो चक्रास में हम जब ऊर्जा भरेंगे, ऊर्जा सब जन्म से लेके जन्म जब लेते हैं, छोटा बच्चा जब होता है तब देखना उसमें बहुत एनर्जी होता है। जब भी बच्चा जब सोता है, बट जब जागता है बच्चा, वो इतना ऊर्जावान होता है कि आजू बाजू में सब लोगों को खुश कर देता है। तो वो बच्चे में इतना ऊर्जा होता है बचपन से, दैट इज कॉल्ड रेकी एनर्जी। मतलब वही है यूनिवर्सल एनर्जी, वो सब लोग लेके जन्म लेते हैं। बट हमारे डेली का लाइफस्टाइल, हमारे अंदर अभी जो नया नया संस्कार आ रहे हैं, मतलब चलते चलते हम लोग जो नया नया काम करते करते जो सीख रहे हैं, उसके बाद जो जैसे कोई बैड हैबिट्स हो गया, कोई किसी के नाम पे कुछ बुराई कर लिया, ये सब मतलब बैड काम करते करते ना हमारे शरीर में जो ऊर्जा है वो बंद हो जाता है सप्लाई होना। तो जब भी वो ऊर्जा के ऊपर एक ढक्कन, जैसे एक नल है, नल के नीचे आप कुछ भी बर्तन देंगे तो वो नल भरेगा, बर्तन भर जाएगा पानी से, बट उसके ऊपर एक ढक्कन डाल देंगे तो वो बर्तन तो नहीं भरेगा ना। लाइक दैट हमारे जो 7 चक्रा है मेन बॉडी में, उसमें भी हम लोग वो ढक्कन डाल देते हैं ऊपर। हमारा वो संस्कार, प्रेजेंट, रिएक्शन, सब वो लेयर बन जाता है, और इसके लिए जो ऊर्जा है वो काम ही नहीं करता है अंदर जाके। ओके। तो इसके लिए जब आप यूनिवर्सल एनर्जी से वो ब्लॉकेज को क्लियर करेंगे धीरे धीरे, तो वो हर एक जगह पे आप देखेंगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आपका हेल्थ ठीक हो जाएगा, आपका फिनांस ठीक हो जाएगा, आपका रिलेशनशिप, वैसे कि आपका रिएक्शन भी चेंज हो जाएगा। आप लोगों के लिए जो सोचते थे पहले, वो सोचना भी आपका चेंज हो जाएगा। और ये जो चेंजिंग है, क्या ये चेंज माइंडसेट चेंज होता है तब जाके सब चेंज होता है? इज इट रेकी चेंजेस द माइंडसेट? रेकी, यस, रेकी माइंडसेट चेंज करता है। ऐसा नहीं है कि माइंडसेट चेंज होता है तो चेंज होता है, ऐसा नहीं है। रेकी जब आप काम करेंगे, जैसे हम लोग रेकी चैनल है, मतलब हम यूनिवर्स का एनर्जी को अपने हाथ के थ्रू, पाम के थ्रू हील करते हैं, और खुद को पहले हील करते हैं, उसके बाद लोगों को हील करते हैं, क्योंकि खुद का एनर्जी पहले हाई फ्रीक्वेंसी में होना बहुत जरूरी है। जब आप खुद हाई फ्रीक्वेंसी में रहेंगे, तभी आप लो फ्रीक्वेंसी वाले को उठा के अपने बाजू में ले सकते हैं। जैसे बोलते हैं कि जो मतलब सक्सेसफुल इंसान एक सक्सेसफुल इंसान को जन्म दे सकता है, वैसे ही रेकी का एनर्जी है। आप जब रेकी का एनर्जी खुद के ऊपर अप्लाई करेंगे, खुद हाई फ्रीक्वेंसी में जाएंगे, तभी आप बाकी लोगों को भी वो हीलिंग दे सकते हैं, और उसके साथ उन लोगों का भी मतलब अच्छा होगा। और कितना टाइम लगता है मैम रेकी में हाई एनर्जी में जाने में? देखिए, ये एक प्रैक्टिस है, ये प्रोसेस है। ये आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना प्रोसेस में जाएंगे, रेकी इज नॉट ए मैजिक। ऐसा नहीं है कि आज मैंने सीख लिया, आज कर लिया, आज तो हो गया, फिर कल भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये मिरेकल्स है, बट ये मिरेकल्स आपका धीरे धीरे आपके लाइफ में एंट्री होता रहेगा, और जब धीरे धीरे आपके लाइफ में एंट्री होता रहेगा, आपका सराउंडिंग चेंज हो जाएगा, आपका बात करने का तरीका चेंज हो जाएगा, तब आप सरप्राइज हो जाएंगे कि ये रेकी के लिए हो रहा है। और आप यूनिवर्सल एनर्जी, मतलब सोच रहे हैं जैसे भगवान को हम नहीं देख पाते हैं, मंदिर में जाते हैं, मूर्ति को पूजा करते हैं, बट जाते ही मंदिर में क्यों हम फील करते हैं बहुत अच्छा हो गया? क्योंकि उधर ऊर्जा जो है यूनिवर्सल ऊर्जा है, तो वो ऊर्जा से हम काम करते हैं, मतलब हम डायरेक्टली गॉड से कनेक्टेड है। तो वो गॉड का जो यूनिवर्सल एनर्जी है, उससे जब आप काम करेंगे, आपके अंदर, आपके माइंडसेट में ऑब्वियसली पॉजिटिविटी आने वाला है, और वो यूनिवर्सल ब्लेसिंग्स के साथ ही आएगा। आप कभी बुरा सोच ही नहीं सकते। रेकी कभी बुरा नहीं करता है, और बुरा आपको सोचने भी नहीं देगा। ये व्हाइट मैजिक है। तो इसके लिए कोर्स करना पड़ता है? हाँ, ऑब्वियसली कोर्स करना पड़ता है। कोई जैसे हम लोग जैसे हीलर है, तो हमारे से हीलिंग भी ले सकते हैं हेल्थ के लिए। वो वैसे भी हम लोग भी हीलिंग करते हैं। कोई किसी को अगर सीखना नहीं है, उम्र हो गया तो अभी सीखना नहीं है, बट हीलिंग दे दो, तो तब हम लोग हीलिंग भी देते हैं। लेकिन मुझे कुंतला जी ये बताइए कि आप, अगर आपकी बात करूं तो आप रेकी में कैसे आई? क्या हुआ कि आप इस फील्ड में आई? हाँ, एक्चुअली मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करती हूँ। ओके। मैं सेल्स डेवलपमेंट मैनेजर थी। वो मेरा जो कॉर्पोरेट ऑफिस था, प्राइवेट में काम करती थी। हम लोग रेकी में आने के बाद पता चला कि रेकी हम चूज नहीं करते हैं,
रेकी हमको चूज करता है, क्योंकि ये यूनिवर्सल एनर्जी सब कोई नहीं कर पाता है। जिसको यूनिवर्स चूज करते हैं वही रेकी सीख सकते हैं। तो मेरा जर्नी पता नहीं अचानक से मैं गाइडेड, एक्चुअली मैं बहुत अपने एंजल्स को मानती हूँ। तो एंजेलिक जो नंबर्स होता है जैसे 1111, जैसा 1111 देखते हैं हम लोग, फिर 1212 देखते हैं, ये सब एंजेलिक नंबर मेरे लाइफ में एंट्री कर रहा था बहुत दिन से। तो मुझे लग रहा था कि मेरे एंजल्स मुझे कुछ कहना चाहते हैं। तो वैसे ही गाइडेड थ्रू, मतलब मैं पता नहीं अचानक से मेरा जो मेंटर है डॉक्टर श्वेता आनंद, उनका वीडियो मेरे सामने आ गया। मैं मतलब पता नहीं मेरे फैमिली में कोई नहीं रेकी नहीं करता था, बट अचानक से मुझे लगा मुझे करना चाहिए ये चीज़। तो अचानक से मैं कोर्स में एनरोलमेंट कर लिया और उसके बाद तो जर्नी स्टार्ट हो गया, कहीं भी रुका नहीं। हमारा जो मैम का कोर्स होता है पहले सिल्वर, उसके बाद डायमंड कोर्स। तो सिल्वर से जब डायमंड में गया, मैंने एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि मैं क्या करूं, मैं जाऊं कि नहीं, पता नहीं। मतलब मेरे को लग रहा था कि यूनिवर्स ने मुझे चूज किया है ये काम के लिए। मैं गो विद द फ्लो, मैं फ्लो में ही जा रही थी। मुझे कुछ दिमाग में कुछ सेकंड थॉट नहीं आया कभी भी रेकी के लिए। आपने कहा कि आप कॉर्पोरेट में थी। अब कॉर्पोरेट में मैम काफी स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी होता ही है, क्योंकि वहां का वर्क कल्चर ही वैसा है, टॉक्सिक वर्क कल्चर जिसको हम बोलते हैं। तो वहां से अब यहाँ आना, अब आप कॉर्पोरेट में नहीं है, आप शिफ्ट कर गई हैं कंप्लीटली। हाउ इज लाइफ नाउ? इज लाइफ, डू यू फील मोर स्ट्रेस फ्री, एबल टू एंजॉय लाइफ मोर नाउअडेज? इज दैट, कैसा ऐसा लगता है? एग्जैक्टली आपने जो बोला कि टॉक्सिक लाइफस्टाइल, बहुत टॉक्सिक लाइफस्टाइल था। मतलब फ्रस्ट्रेटेड बहुत हो जाते हैं। मेरा तो ऐसा था कि टारगेट नहीं हुआ। एक्चुअली आई एम ऑलवेज टारगेट ओरिएंटेड कि मुझे करना है, आई एम ऑलवेज कि मुझे ही करना पड़ेगा, आई एम ऑलवेज द बेस्ट। सो ये जो प्रेशर खुद के ऊपर मैं डालती थी हमेशा कि मुझे करना है, मुझे करना है, तो इससे और भी ज़्यादा हो जाता है। मतलब बाहर के लोग क्या प्रेशर देगा, मैं खुद ही प्रेशर ले लेती थी। तो इससे क्या होता था कि बहुत स्ट्रेस फील करते थे। बहुत घर में जाके मेरा बच्चा है, मेरा बेटा है एक 13 इयर्स का, तो बेटे को जाके पढ़ाना, मतलब कुछ भी नहीं होता था, बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ था। तो उसके बाद जब मैं रेकी में शिफ्ट हुई हूँ, अभी जैसे लाइफ मिरेकल है। मतलब एवरी डे मैं कुछ ना कुछ अच्छा कुछ फेस करती हूँ। मतलब एवरी डे लाइफ में मिरेकल होता है। और मेरा पेशेंस बढ़ गया है। मेरा जो मतलब ये मेरा बहुत शॉर्ट टेम्पर थी मैं, वो भी मेरा चेंज हो गया है। मैं खुद के लाइफ में इतना चेंजेस आया है कि मतलब मैं इसके लिए सबको बोलती हूँ कि जीवन में कुछ करे या ना करे, रेकी तो एक बार सीखना ही चाहिए, क्योंकि दैट्स द मिरेकल ऑलरेडी। और आपको कितना टाइम लगा ये चेंजेस आने में? देखिए मैं मेरे बारे में ही बोल रही हूँ, बट मैं बहुत कंसिस्टेंट प्रैक्टिसनर हूँ। मतलब मैं बहुत कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करती हूँ, तो मुझे ज़्यादा दिन नहीं लगा। मैं ऑटोमेटिकली बहुत कम टाइम में मैं बहुत कुछ सीख लिया हूँ, और वो सीख के मैं खुद के ऊपर भी अप्लाई करती हूँ। क्योंकि ये चीज़ के ऊपर ना, ये जो एनर्जी क्या होता है, आसमान में इतना आसमान बड़ा है, ये कैसे हमको एनर्जी देता है, ये सब थॉट्स ना मेरा बचपन से ही आता था। मुझे हमेशा लगता था, मैं हमेशा आसमान की तरफ छोटे उम्र से ही आसमान की तरफ देख के मैं बहुत खुश हो जाती थी। मतलब मुझे लगता था कि मतलब स्काई इज लिमिटलेस, मतलब यही सबसे खुशी की जगह है। तो ये जो इंटरेस्ट मेरा था बचपन से, तो इस वजह से अभी मेरे लाइफ में हमेशा लग रहा है कि मैं कुछ ना कुछ नया सीख रही हूँ, डेली नया सीख रही हूँ। तो ये जो मेरा भूख है, ये धीरे धीरे मेरा मिट रहा है। मेरा लाइफ में ये भूख हमेशा था कि मैं क्या करूँ। जब जॉब करती थी तब भी लगता था कि हाँ जॉब तो कर रही हूँ, पैसा तो इनकम कर रही हूँ, बट मुझे सेटिस्फाइड नहीं है। मतलब मुझे अलग कुछ करना है, मुझे आसमान से कुछ लेना है, ये एक सोच हमेशा होता था। तो अभी जो ये आसमान का ऊर्जा मैं काम पे लगा सकती हूँ और मैं कर पाती हूँ, आई एम द वन ऑफ देम, सो आई एम सो प्राउड ऑफ दैट। बहुत बढ़िया। और मैडम ये जो रेकी है, क्या इसके लिए आपने अपना एक लाइफस्टाइल भी चेंज किया? क्या आप जल्दी सुबह उठती हैं? ऐसा कुछ भी हुआ है क्या आपके साथ में? नहीं, एक्चुअली जल्दी सुबह पहले भी उठती थी। सुबह उठना, रात को सोना, ये सब रेकी डिसाइड नहीं करता है। इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आप सुबह उठे, पूजा करें ना करें, मंदिर जाए, ऐसा इसमें रेकी का कुछ इफेक्ट नहीं है। ये आपका अपना लाइफस्टाइल है, आप जैसे जैसे मेंटेन करेंगे वैसे वैसे ही होगा। हाँ, पर मैं रेकी के लिए मैं बचपन से एक्चुअली मैं बंगाली फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो हम लोग मच्छी
के बगैर हम लोग खाना ही नहीं खाते थे, पर मैं रेकी के लिए मैं टोटली वेजिटेरियन हो गई हूँ, क्योंकि यूनिवर्सल एनर्जी से हम जब काम करेंगे ना, तब ये सब हमारा एक रेकी में 5 प्रिंसिपल्स है, उसमें एक प्रिंसिपल ये है कि आई एम काइंड विद माई नाइबर्स एंड ऑल लिविंग बींग्स। तो ऑल लिविंग बींग्स उसमें तो मछली, चिकन सब पड़ता सब है, आता है। तो इसके लिए दिल से ही नहीं आता है कि मैं उनको काट के खाऊं करके, तो इसके लिए मैंने टोटली वेजिटेरियन हो गई हूँ। दोस्तों जो बंगाल में नहीं रहते उनको बता दूं कि मछली छोड़ना किसी बंगाली के लिए ऐसा है मछली को पानी में से बाहर निकालना। क्योंकि जैसे अगर मछली को पानी से बाहर निकालेंगे तो मछली मर जाएगी, वैसे अगर आप किसी बंगाली को कहेंगे कि वो मछली ना खाए तो वो भी बेचारा हमारा तो हो ही गया। क्योंकि उसका एक स्टेपल डाइट है। और इसमें कोई भी, ये सबसे बड़ी बात है कि ऑन द अदर साइड करें हम कि फिश इज ऑल्सो वेरी बिग सोर्स ऑफ प्रोटीन, तो डॉक्टर्स भी कहते हैं मछली खाइए, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। कुंतला जी जब रेकी में आई और उन्हें उस कंसेप्ट को समझा तो उन्होंने उसको खाना छोड़ दिया। अब ये इनका डिसीजन है जिसका हम सम्मान करते हैं, बट वेल डिसीजन है। मैं खुद ही मानता हूं कि हम जैसे जीव हैं, कोई दूसरा भी वैसे ही जीव है, तो हम उसको क्यों ये करें। और मेरा ये डिसीजन जो है, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ इससे। आपकी फैमिली ने एक्सेप्ट किया डिसीजन ये वाला? हाँ, सब एक्सेप्ट। तो जब घर में मछली बनती है तो अब आप क्या खाती हैं? बैठ के सब्जी खाते हैं, हरी सब्जी खाती हैं? हाँ, पनीर और सब्जी खाती हूँ। वेरी नाइस। और मैं बहुत खुश हूँ, मतलब मुझे क्रेविंग भी नहीं होता है खाने का। अच्छा, मैं बहुत खुश हूँ इस डिसीजन। कब से छोड़ा? कितना टाइम हो गया आपको? मेरा 1 साल हो गया। स्टार्टिंग में क्रेविंग होता होगा? नहीं, कुछ भी नहीं, क्रेविंग नहीं, मतलब मैं दिल से छोड़ा हूँ, मतलब मुझे तकलीफ होता है उनको देख के अभी, तो इसके लिए मैंने छोड़ा हूँ कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए छोड़ा हूँ, ऐसा नहीं है, बट मैंने दिल से छोड़ी हूँ इसको। अब आपका मतलब क्या है कि अब वो कहते हैं ना कि अब वो मन ही नहीं रहा। Exactly. अब मन ही नहीं करता है कि वो करने का, तो दैट्स अ वेरी, ये दोस्तों इसके पीछे सिर्फ एक विल पावर होती है जिसके कारण ऐसा पॉसिबल होता है, वरना ये पॉसिबल नहीं है। हुआ है वो रेकी एनर्जी के लिए मेरे को वो विलिंग पावर जो है वो आया है आपका। Exactly. क्योंकि मैंने देखा है कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमने छोड़ा तो था, लेकिन 6 महीने बाद फिर वो ज्वाइन कर लेते हैं। और इंटरेस्टिंगली मैं आपको बताऊं कि मैम कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं जो जब नॉनवेज खाते हैं तो बोलते हैं हम सब सूप पी रहे हैं नॉनवेज का, पर नॉनवेज नहीं खा रहे। अरे बात तो वही है यार। बात तो वही है। और पूजा में, जैसे दुर्गा पूजा आपको पता है कोलकाता में है, पूजा में जब निकलते हैं तब बोलते हैं हाँ वैसे तो वेजिटेरियन है, बट पूजा में थोड़ा अलाउ है, बस बट मुझे वो क्रेविंग ही नहीं होता है। बस वो कहते हैं ना कि मन को बहलाने का गालिब ख्याल अच्छा है, यानी ख्याल है अच्छा है, कुछ भी कर लो, है ना। और ये माइंडसेट मुझे दिया है रेकी ने दिया है, बिल्कुल। मैम एक बात और है कि हम ऐसा मैंने सुना है कि रेकी में अगर आपके कहीं पैसा आपका अटका हुआ है, अगर मतलब फाइनेंशियली कोई अगर आपका पैसा लेके बैठा है तो उसका भी रिकवरी का चांसेस हो जाता है, क्या ये सच बात है? एग्जैक्टली। हम लोग जो रेकी में एक पार्ट है मनी रेकी करके, ओके, तो वो जो मनी रेकी है, मनी रेकी में आप कुछ भी मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं, बहुत मैजिकल है मानी रेकी। और मैंने तो मानी रेकी करके मेरा एक प्रॉपर्टी भी सेल कर दिया। अरे यार हमें बताओ यार, हमारी कुछ प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रही है, हम भी रेकी करें और प्रॉपर्टी बिकवाएं, हम क्यों फिर ब्रोकर्स के पीछे भाग रहे हैं, मैडम के पीछे भागते हैं आप। एग्जैक्टली कि अच्छा। मनी रेकी इतना मैजिकल काम करता है, मतलब मैं बोल रही हूँ ना कि मैं रेकी करने के बाद कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। जैसे मेरा मेंटर क्या कहते हैं कि जो भी प्रॉब्लम हो हमेशा याद रखो यू आर ए हीलर, सब कुछ हील कर सकते हो तुम, कुछ भी लाइफ में प्रॉब्लम हो मैं सब हील कर दूंगी, ना फाइनेंशियल प्रॉब्लम कुछ भी हो, हेल्थ का इशू है, कुछ भी इशू है मैं हील कर दूंगी। मेरा बेटा का, जैसे मैं बताती हूँ, मेरा बेटा एक्चुअली बहुत ही कोल्ड एंड कफ का इशू था उसका, बहुत सेंसिटिव है वो कुछ भी ठंडा होता है, थोड़ा सा बारिश होता है तो उसको कोल्ड एंड कफ हो जाता है। बट जब से मैं रेकी कर रहा हूँ टच वुड, तब से मेरा बेटा एक भी दिन एक भी दवाई नहीं लिया और ही इज सो फिट एंड फाइन। सो मतलब वो जब भी कुछ होता है, स्कूल में भी जाता है, आके मेरे को बोलता है माँ पता है आज मेरे को थोड़ा लग गया, बट मुझे लगा नहीं क्योंकि मुझे पता है मेरा घर पे तो हीलर मॉम है। बिल्कुल, बहुत आपने बड़ी बात कही मैम। एग्जैक्टली। उसको कुछ भी चाहिए, मेरे को बोलता है माँ इसको हील कर दो, इसको हील कर दो, उसको हील कर दो, मतलब वो इफेक्ट उसको मिल रहा है करके ना, वो ट्रस्ट कर रहा है मेरे ऊपर। वो बच्चा है और बच्चे के ऊपर रेकी एनर्जी बहुत जल्दी काम करता है। अच्छा। बहुत जल्दी काम करता है। मैम एक बात और है कि जो आप ये रेकी की बात कर रहे हैं आजकल के टाइम में, जैसा हम फिर उस बात पर आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कई लोग कोविड के बाद स्पेशली बहुत लोगों ने अपनी लाइफ को एंड किया है बिकॉज फाइनेंशियल स्ट्रेस अनबेरेबल हो गया था। अभी के टाइम में भी पीपल आर वेरी अपसेट बिकॉज जो उनकी इनकम है वो उनके खर्चे से कहीं मैच नहीं कर पाती है, इट सरपासेस।
इसको करके डिप्रेशन भी आ जाता है। ऑब्वियसली पीपल लिव इन डिप्रेशन बिकॉज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है। तो क्या रेकी से अगर कोई रेकी करे तो क्या उसके लाइफ में बदलाव आ सकता है? अगर हाँ, तो उसको ये विजिबल बदलाव देखने में कितने दिन लगेंगे? देखिए, सब कुछ में आपको मेन इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है कंसिस्टेंसी। ओके। आप कितना कंसिस्टेंस है, आप कितना खुद के साथ लॉयल है, दैट इज इम्पॉर्टेंट। आप लॉयली आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, हाँ मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ। जैसे मनी के लिए आप जब काम करेंगे, पहले तो हमारे चक्रास में काम करना पड़ता है। हाँ, हमारा जो बेस चक्रा है, रूट चक्रा, वो मनी रिलेटेड होता है। ओके। तो वो रूट चक्रा पे आपको काम करना पड़ेगा पहले, और उसके बाद रूट चक्र पे जब काम करेंगे तो सराउंडिंग में आपको जो भी इश्यूज है वो धीरे धीरे आपको सॉल्व होता जाएगा। बट उसके लिए आपको कंसिस्टेंस प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और रेकी में जो मेन इंपॉर्टेंट है, सिंबल्स। हमारे बहुत सारे सिंबल्स है, जो सिंबल्स हम लोग स्टूडेंट को सिखाते हैं और उसके बाद उसको एट्यून भी करते हैं। एट्यूनमेंट सिंबल्स आपको गूगल में कहीं भी मिल जाएगा, बट एट्यूनमेंट जो है वो सिर्फ मास्टर्स ही दे सकते हैं स्टूडेंट्स को। और वो एट्यूनमेंट मतलब एक बहुत शक्तिशाली चीज है जो आपके हर एक चक्रास में एनर्जी भरते हैं। तो वो एट्यूनमेंट के बाद ही आप वो सिंबल यूज कर सकते हैं, तो वो प्रॉपरली काम करेगा। तो ये प्रोसेस में आप जब आएंगे, तो ये प्रोसेस जब आप प्रैक्टिस में लाएंगे, तब धीरे धीरे आप ही खुद देखेंगे कि आपका सब कुछ चेंज हो रहा है। और मनी रेकी में क्या होता है, हम लोग मनी मैग्नेट बनाते हैं और फिर हम लोग रेकी बॉक्स बनाते हैं। तो ये सब भी आपको सपोर्ट करेगा आपका मैनिफेस्टेशन को क्लियर करने। क्योंकि देखिए, मैनिफेस्टेशन क्या है, जब आप अपने हायर फ्रीक्वेंसी में कुछ भी यूनिवर्स से मांगेंगे तो ही जाके वो फ्रीक्वेंसी आपका चैनलाइज होगा, तब भी आपका वो मैनिफेस्टेशन काम करेगा। और वो चैनलाइज ही नहीं हुआ तो आपका जितना भी मैनिफेस्टेशन करते जाए, आप विश्वास कर रहे हैं कि हाँ मैं अभी बन गया हूं, मैं बड़ा आदमी बन गया हूं, पर थोड़ी देर बाद आपका लाइफस्टाइल देख के खुद ही लग रहा है कि नहीं भाई, मैं तो कहाँ बड़ा आदमी बन गया हूं। मैं तो खुद के ऊपर शक करना, जब भी आप वो करेंगे तब भी आपका मैनिफेस्टेशन में भी ब्रेक आ जाएगा, मैनिफेस्टेशन फुलफिल नहीं होगा। कंटिन्यूअस कंसिस्टेंसी रहना पड़ेगा वो ट्रस्ट में, तभी जाके आपका मैनिफेस्टेशन वर्क करता है। बिल्कुल। और आपने मैम वो बात कही जो अगर हम किताब पढ़ें नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच, वो भी यही कहते हैं कि आपको उस फेज ऑफ माइंड में रहना पड़ेगा कि जहां पे आपको ये यकीन करना पड़ेगा दैट यू हैव ऑलरेडी अचीव्ड योर गोल। एग्जैक्टली। कि आप उस चीज को हासिल कर चुके हैं, तभी आपकी वो फ्रीक्वेंसी मैच करेगी यूनिवर्स के साथ में। मैं इस बारे में एक कहानी बोलना चाहती हूँ। हमारे जो धीरू भाई अंबानी जी हैं, बिल्कुल, उनका वो पहले जॉब करते थे। हाँ जी। तो वो जब पहला मंथ का सैलरी उनको मिला था, वो सैलरी इतना कम था कि उससे वो पूरा महीना चला सकता था। बट उन्होंने क्या किया, वो फर्स्ट मंथ का सैलरी के बाद उन्होंने ताज में जाके एक कप चाय पिया सिर्फ। तो उनके दोस्तों ने बोला, तू चाय पीने के लिए क्यों गया, तू तो गली के नुक्कड़ में भी चाय पी सकता है, उसमें क्या स्पेशल बात है कि तू चाय पीने के लिए गया। बोलता है, मैं चाय पीने के लिए नहीं गया, मैं उधर का एम्बियंस देखने के लिए गया कि बड़ा आदमी लोग जब चाय पीते हैं क्या बात करता है। वो एम्बियंस को मैं एब्जॉर्व करने के लिए गया, क्योंकि मुझे वो लाइफस्टाइल चाहिए करके। तो सोचिए, एक इंसान जो एक महीने के सैलरी सिर्फ वो एम्बियंस चेक करने के लिए डाल सकता है, तो इसके लिए आज धीरू भाई अंबानी धीरू भाई अंबानी है। बिल्कुल। तो वो माइंडसेट आपको जब भी आ जाएगा ना, तब भी आप दुनिया में कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, धीरू भाई अंबानी बन सकते हैं। एग्जैक्टली। मैम, आपने भी बात की धीरू भाई अंबानी की, अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कि जो मनी रेकी की बात कर रही हैं, मनी रेकी किस तरीके से काम करती है, किसी अगर पैसा फंसा हुआ है तो कैसे काम करता है, और इसके साथ साथ मुझे कुछ इंस्टेंसेस अगर आपके साथ हुए कि आपके किसी क्लाइंट का भाई पैसा फंसा हुआ था और जहां आपने हेल्प किया उसको रिकवर करने में, तो वो भी थोड़ा बताइए। ओके। पहला तो देखिए, निकोला टेस्ला पता है ना? हाँ। निकोला टेस्ला जी ने बोला था कि जीवन के रहस्य आपको जानना है तो एनर्जी को जानिए। तो वही एनर्जी है मनी का भी। मनी इज नॉट ए पेपर, और कुछ भी नहीं है कि फिजिकल में जो मिल रहा है वही मनी है। मनी इज ए एनर्जी, मनी भी एनर्जी है। तो वो एनर्जी को आपको अपने लाइफ में अट्रैक्ट करना है। आपको जब भी मनी को अट्रैक्ट करेंगे, उसको चेज करना छोड़ के, तभी मनी आपके पास अबंडेंटली आएगा। अच्छा। तो ये आपको मनी रेकी सिखाता है।
कैसे आप मनी को अट्रैक्ट करेंगे जिससे आप एबंडेंट लाइफ जिएंगे। एबंडेंट का मतलब ये नहीं कि रिच, एबंडेंट का मतलब आप चारों तरफ से एबंडेंट, मतलब हर जगह से, हर जगह से आप खुश है, दैट इज कॉल्ड एबंडेंट, जिसमें आपको सेटिस्फेक्शन है, दैट इज कॉल्ड एबंडेंट। तो ये आपको रेकी के ऊर्जा जब आपके अंदर आएगा ना, तब आप वो फीलिंग्स ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और मनी रेकी में भी हम लोग मनी में एक्चुअली स्टक क्यों हो जाता है, क्योंकि हमारा खुद का ही थॉट प्रोसेस, जैसे मनी पेड़ पे नहीं उगता है, लोग बोलते हैं। सही और फिर मनी आता है तो रिलेशन खराब होता है, फिर मनी आता है तो हम सेल्फिश हो जाते हैं। ये सब बहुत टाइप के मेंटेलिटी लोगों के अंदर है। मनी थोड़ा भी, हाँ ये मनी जो आया है वो डुप्लीकेट रास्ते से आया है मतलब 2 नंबर का पैसा। एग्जैक्टली। तो कुछ भी हो लाइफ में, मनी को हम लोग ब्लेम करते हैं, हम लोग उसको कर्स करते हैं, हम लोग ही बोलते हैं कि नहीं मनी इज एन इविल। तो ये सब हम ही बोलते हैं और हम ही बोलते हैं मनी नहीं है। तो फिर मनी कैसे आएगा आपके लाइफ में? पहले मनी को रिस्पेक्टफुल्ली रिसीव करिए, क्योंकि यूनिवर्स इज सो काइंड। यूनिवर्स आपको हमेशा हर कुछ में तथास्तु बोलने के लिए रेडी है। हमेशा जो भी आप मांगेंगे, हम लोग सोल है, हम लोग जो सोल जर्नी से आ रहे हैं ना, यूनिवर्स हमको इतना ट्रस्ट करते हैं कि एक सोल जो भी कुछ मांग रहा है उसको हम मांग रहा है, मतलब उसको ब्लेसिंग्स देना है। अभी वो नेगेटिव मांग रहा है तो नेगेटिव ब्लेसिंग्स मिलेगा, उसमें भी तथास्तु बोलेगा, और पॉजिटिव मांग रहे हैं तो उसमें भी तथास्तु बोलेगा। अभी आपको डिसाइड करना है, आप यूनिवर्स के पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट होंगे या आप नेगेटिविटी से कनेक्ट होंगे। तो मनी रेकी और रेकी आपको वो पॉजिटिविटी फ्रीक्वेंसी में मतलब चलना और उसको कैसे अट्रैक्ट किया जाता है ये सब सिखाता है। वैसे मेरे जो स्टूडेंट्स है, मैंने जो मनी रेकी सिखाया है, उनमें एक जन थे कि बहुत ही मतलब तकलीफ करके सीखे हैं मनी रेकी। जैसे वो फार्मर है, एक्चुअली फार्मर में काम करते हैं, तो उनका जो फिनांस है मनी रेकी सीखने के बाद उनका माइंडसेट चेंज हो गया। उनका जो काम करने का मतलब पैसों को लेके जो सोचना है वो थॉट प्रोसेस चेंज हो गया, और वो अभी बहुत स्मूथली काम कर रहे हैं। और 2 ऑप्शन भी उनके साथ अलग अलग आ गया है। मतलब मनी रेकी में हमारा एक सिंबल है जो आपको अपॉर्चुनिटीज चारों तरफ से मिलता है, तो उनको इनकम सोर्सेज भी बढ़ गया है। तो वैसे मनी रेकी काम करता है। कुंतला जी, मुझे एक बात और बताइए कि अब अगर किसी को रेकी करनी है, रेकी के लाइफ में आना है, तो उसको क्या दिन भर योग करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा? मतलब एक कॉमन मैन जो रेकी के बारे नहीं जानता है उसको लगेगा भाई कुंतला मैडम तो वुमेन है तो उनके लिए आसान होगा, वो तो अब नौकरी भी छोड़ दी है तो घर में दिन भर ध्यान वगैरह करती होंगी, तो भगवान को प्रसन्न कर दिया है, अब भगवान तथास्तु कर रहे हैं। तो व्हाट इज दिस? कैसे मतलब उसमें रेकी में अगर हम मेल हैं या जो वर्किंग पीपल हैं वो कैसे रेकी कर सकते हैं और नॉर्मल लाइफ भी लीड कर सकते हैं? देखिए, रेकी करने के लिए पर्टिकुलरली आपको कुछ भी नहीं चाहिए। आप मेडिटेशन में घंटों तक बैठे रहेंगे, ऐसा कुछ रूल्स भी नहीं है। ओके। रेकी जब आप करेंगे, आपका कुछ छोटा कुछ सिंबल्स है, वो सिर्फ आपको डेली वर्क में अपने आप में यूज करना है, और वो आप कभी भी कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं उसके लिए मेडिटेशन करना पड़ेगा, उसके लिए बैठना पड़ेगा। आप सिंबल्स कहीं से भी इमेजिन कर सकते हैं, क्योंकि सिंबल्स आपका यूनिवर्सल कनेक्शन है, आसमान से आएगा सिंबल्स, वही इमेजिन करना है। तो वो आप रास्ते में भी कर सकते हैं, आप ऑफिस में बैठ के भी कर सकते हैं, आप सोते सोते भी कर सकते हैं, कहीं भी। रेकी का कुछ रूल्स नहीं है कि इसके लिए आपको बैठना पड़ेगा, इसको ऐसे अप्लाई करना पड़ेगा, ऐसा कुछ रूल्स नहीं है। मतलब कैसे? अगर मान लीजिए मैं रेकी कर रहा हूं, मैं रेकी में आ गया हूं, मैं रेकी कर रहा हूं, तो मुझे सुबह उठ के क्या करना है, फिर दिन में क्या करना है, शाम को क्या करना है, रात को क्या करना है, और इसके साथ साथ मैं अपना बिजनेस भी कर रहा हूं? ओके, तो सुबह उठ के जो है रेकी का पहला जो चीज है वो है हम लोगों का 5 प्रिंसिपल्स। वो डेली हम लोग रेकी सुबह उठ के बोलते हैं। उसके बाद आपको हमारा प्रोटेक्शन होता है, क्योंकि हमारे ऑरा को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, तो वो ऑरा को प्रोटेक्ट करते हैं। उसके बाद आप अपना काम चालू कर दीजिए, पूरा दिन भर अपना काम करिए। उसके बाद शाम को या रात को आप घर पे आके अपने सुबह भी आप कर सकते हैं, जैसे चक्रास को अपने जो सिंबल्स है उसको चक्रास में देना, क्योंकि चक्रास एक्टिवेट होना बहुत जरूरी है। वो आप कभी भी दिन में कभी भी कर सकते हैं। वो बिजनेस के टाइम में आपको ऑफिस में भी होगा तो तब भी कर सकते हैं। जस्ट इमेजिन ही करना है, वो सब कुछ इमेजिनेशन में ही आपका आएगा। तो यही प्रैक्टिस का रूल्स है। इससे कुछ हार्ड एंड सोल आपको टेक्निक नहीं दिया जाएगा कि आप डेली वर्क में वो नहीं कर सकते। पहले जब मैं सीखती थी तब मैं वर्किंग थी,
तब करते करते उसके बाद मेरे को जब कॉन्फिडेंस आया, मेरा जब माइंडसेट चेंज हुआ कि नहीं मुझे फुल्ली रेकी में जाना है, तब मैंने जॉब छोड़ा। और कितना टाइम लगता है रेकी सीखने में, अगर मुझे रेकी सीखनी है तो? देखिए, कोई भी चीज सीखना मतलब एक प्रोसेस है। सीखना मतलब बोलता है कि सीखना कभी खत्म नहीं होता है। हाँ, वो तो है। जानने का हमेशा है, बट ये कोर्स का ड्यूरेशन जैसे 1 साल 2 साल ऐसा चलता है, बट आप जितना उसको नॉलेज ले पाएंगे उतना ही अच्छा है। इसका जो लेवल होता है, जैसे मास्टरशिप होता है पहले रेकी में, उसके बाद ग्रैंड मास्टरशिप, ये दोनों ही लेवल है रेकी में। ये दोनों कंप्लीट होने के बाद आप इसको कभी भी अप्लाई कर सकते हैं, कभी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि जो भी हीलर है वो मास्टरशिप के बाद मुझे नहीं लगता है वो रेकी छोड़ के और कुछ ऑप्शंस लेता है, क्योंकि रेकी में इतना सेटिस्फेक्शन है कि आपको और किधर जाने का मन ही नहीं करेगा। वेरी नाइस। मैम, एक बात और है कि जो वुमेन प्रेग्नेंट है, गर्भवती हैं, तो क्या उनको वो भी रेकी कर सकती हैं? ये बहुत ही अच्छा है रेकी करना। मतलब उनको अगर कोई अगर एक्सपेक्टिंग भी है कि प्रेगनेंसी के लिए, जैसे मुझे प्रेग्नेंट होना है, बट बहुत दिन से बहुत लोग हैं कि अभी जैसे ये चीज़ बहुत बढ़ रहा है दिन भर हमारे इंडिया में कि प्रेगनेंसी नहीं आ रहा है, मतलब इशू है। डॉक्टर को बहुत बार दिखा कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, बहुत बार दिखा चुके हैं डॉक्टर को, और उसके बाद भी इशू आ रहा है। तो उसमें क्या होता है, हमेशा फीमेल को ही उसमें गलत ठहरा जाता है। सही बात है। हमारी दुनिया में सही बात। तो उसको बहुत टॉर्चर करते हैं लोग घर पे, मतलब समाज तो छोड़िए, घर में लोग भी उनको टॉर्चर करते हैं। तो उस टाइम पे जो है, एक चीज है, जब भी हम लोग किसी सोल को जन्म देंगे, ये बहुत बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। उसके लिए खुद को पहले रेडी करना बहुत ज़रूरी है। हमारा बॉडी अगर रेडी नहीं होगा, हम अगर माइंड, बॉडी और सोल से रेडी नहीं होंगे किसी को जन्म देने के लिए, तो कभी भी कोई भी कॉन्सीव करना बहुत टफ है। तो ये जो माइंड, बॉडी, सोल है, इसको एक लाइन में लाना, ये रेकी हेल्प करता है आपको। रेकी इज नॉट ए सब्स्टिट्यूट ऑफ मेडिसिन। मैं नहीं बोलूंगी कि आप डॉक्टर छोड़ दीजिए, मेडिसिन बंद कर दीजिए, सिर्फ रेकी करिए, प्रेग्नेंट हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप मेडिसिन सब्स्टिट्यूट चलेगा, बट मेडिसिन आपको वो पीस नहीं देगा, वो माइंडसेट नहीं देगा। मेडिसिन आपको फिजिकली जो आपके ऑर्गन्स में, आपके बॉडी में जहां जहां प्रॉब्लम है उसको रिकवरी करेगा, बट क्या आपका सोल को रिकवरी करेगा मेडिसिन? क्या आपके जो माइंडसेट है उसको रिकवरी करेगा मेडिसिन? नहीं कर पाएगा, क्योंकि बहुत सारे एंजाइटी के पेशेंट है जो दवाई खाने के बाद भी ठीक नहीं होते हैं। दवाई जिस दिन नहीं खाते हैं उस दिन उनको लगता है कि कुछ भी छूट गया है, जैसे बिहेवियर उनका चेंज हो जाता है हमेशा। मैंने ही देखा है, मेरा एक कस्टमर है जिनको एंजाइटी का उनका बहुत इशू है, तो वो बहुत पहले उनका दवाई खाने के बाद भी उनको सेटिस्फेक्शन नहीं होता था कुछ भी चीज में, और लगता था कि मैं मर जाऊं। एंजाइटी के पेशेंट ऐसे ही होता है जिनको सुइसाइडल एक्टिविटी आ जाता है। तो जब भी वो रेकी स्टार्ट किया मेरे साथ, 2-3 सेशन के बाद ही उनको इतना अच्छा लगने लगा है कि वो अभी बोलता है मेरे को कि मैम मैं दवाई छोड़ देता हूँ। मैंने बोला दवाई मत छोड़ो, पहले डॉक्टर से कंसल्ट कर लो। तो उन्होंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, दवाई का डोज बहुत कम हो गया उनका। वो बहुत नाइस। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल और है कि रेकी में अगर प्रेग्नेंट वुमेन रेकी कर रही है तो उससे उसका असर क्या, उससे कोख में पलने वाले बच्चे को भी पड़ेगा? उसका भी कुछ माइंडसेट में डेवलपमेंट आएगा या थॉट्स प्रोसेस में चेंज आएगा, ऐसा कुछ होता है? एग्जैक्टली होता है, क्योंकि जब रेकी काम करता है ना, पहले तो जो प्रेग्नेंट होते हैं उनको थोड़ा बहुत माइंड में स्ट्रेस होता है उस दिन में, क्योंकि तब बहुत कुछ उनको प्रेशर होता है, टेंशन होता है, इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं रहता है। तो जब भी आप रेकी करेंगे, रेकी यूज करेंगे, रेकी में हम लोग और भी बहुत कुछ टेक्निक है, जैसे आपको ग्रेटिट्यूड देना। ग्रेटिट्यूड जब देंगे मतलब क्या है आपके पास, इसके लिए जब भी आप शुक्रगुजार होंगे यूनिवर्स के ऊपर, तो उससे क्या होता है, आपको बहुत सेटिस्फेक्शन आता है। तो ये सब चीज जब प्रेगनेंसी में आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तब आपको वो जो माइंड में स्ट्रेस होता है उससे टोटली रिलीफ मिल जाएगा, और जो बच्चा आने वाला होता है उसके ऊपर भी बहुत अच्छा इफेक्ट होगा। वो उसका भी माइंडसेट उतना ही स्ट्रॉन्ग माइंडसेट लेके जन्म लेगा। वेरी नाइस। अब एक और बात पे आते हैं मैम कि ऑरा, ये ऑरा रेकी की हम बात कर रहे हैं, पर ये ऑरा क्या होता है?
ऑरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है लाइफ में। जैसे हर एक जगह में, हर एक चीज में, हर एक लिविंग बीइंग में और एक नॉन लिविंग बीइंग में भी ऑरा होता है। तो ऑरा जो है वो है हमारे सराउंडिंग, मतलब हमारा बॉडी सिर्फ बॉडी नहीं है, हमारे पूरा सराउंडिंग के साथ हमारा बॉडी है, दैट इज कॉल्ड ऑरा। ऑरा इफेक्ट, ऑरा ही लगता है कि आपका आने वाला फ्यूचर जो है, जैसे एस्ट्रोलॉजर लोग, न्यूमरोलॉजी कैसे बोल जाते हैं कि आपका ये होगा वो होगा, वैसे ऑरा जो हम लोग ऑरा स्कैन करते हैं वो ऑरा स्कैनिंग से भी बोल सकते हैं कि आपके लाइफ में क्या आने वाला है या आपके लाइफ में क्या चल रहा है। इतना इंटरेस्टिंग है ऑरा। ऑरा मीन्स आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, आपका जो बॉडी का एक एक लेयर और एक लेयर होता है। जैसे किसी किसी का ऑरा होता है 10 फीट, 12 फीट, 15 फीट, मैक्सिमम 20 फीट तक नॉर्मल लोगों का होता है, 15 to 20 फीट जो खूब स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के होते हैं। इसके अलावा जो जो साधु संत लोग होते हैं, जैसे बड़े बड़े आदमी, जैसे स्वामी विवेकानंद थे, रामकृष्ण परमहंस जी थे, उन लोगों का जो ऑरा था वो 100 फीट 200 फीट तक ऑरा था उन लोगों का, मतलब बहुत बड़ा ऑरा। इसका मतलब क्या, वो 100 फीट 200 फीट में ऑरा, मतलब इसमें ऑरा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है जो, अच्छा। तो वो आपका बॉडी इतना है बट उसका जो सराउंडिंग है, जैसे क्या बोलते हैं इसके, गुब्बारे जैसा आपको पूरा कवर करके रखते हैं वो। 7 लेयर होता है ऑरा में, वो 7 लेयर आपको कवर करता है। जिसका ऑरा ब्राइट होता है, जिसका ऑरा में शाइन होता है, जिसका ऑरा स्ट्रांग होता है, आप अगर ऊपर से, मतलब जैसे सेकेंड फ्लोर से कोई गिरेगा, जिसका ऑरा स्ट्रांग है वो गिरेगा और जिसका ऑरा स्ट्रांग नहीं है वो गिरेगा, तो जिसका ऑरा स्ट्रांग है उसको कम लगेगा, जिसका ऑरा स्ट्रांग नहीं है उनसे। तो ऑरा स्ट्रांग कैसे किया जाए? वो तो वही तो, ऑरा आप स्ट्रांग कैसे करेंगे ये आपका बहुत इजी है। पहला तो उसके लिए आपको जस्ट पॉजिटिव सोचना है, उससे भी ऑरा स्ट्रांग हो जाता है। जैसे हम क्रिस्टल पहने हैं, आप क्रिस्टल्स भी पहन सकते हैं। क्रिस्टल्स में बहुत एनर्जी होता है, क्रिस्टल्स आपके बॉडी में एनर्जी पुट करते हैं, तो क्रिस्टल्स भी आप पहन सकते हैं। मेडिटेशन करने से ऑरा मतलब स्ट्रांग होता है, एक्सरसाइज करने से ऑरा स्ट्रांग होता है। ऐसे बहुत टेक्निक है, जैसे आप मैनिफेस्टेशन करेंगे तो ऑरा बढ़ जाता है। आप अगर कुछ लाइवली फूड खाएंगे, जैसे एप्पल्स, फ्रूट्स वगैरह जिसको पकाना नहीं पड़ता है, वो अगर खाना खाएंगे उसमें भी आपको ऑरा में इफेक्ट आता है। जिसका जैसे ऑरा 10 फीट का है, वो एक एप्पल खाए, उसका ऑरा 15 to 20 फीट हो जाएगा। तो उससे ऑरा अगर स्ट्रांग हो जाएगा तो उससे हमारी डेली लाइफ पे क्या असर पड़ेगा इसका? ऑरा स्ट्रांग होने से बहुत इफेक्ट पड़ता है। ऑरा स्ट्रांग होने से आप जल्दी बीमार नहीं होंगे। ऑरा स्ट्रांग होने से आप हाई फ्रीक्वेंसी में बिलोंग करेंगे। ऑरा स्ट्रांग होने से आप जो अपॉर्चुनिटीज है, हाई लेवल की अपॉर्चुनिटी जो आपको डिजर्व करते हैं आप अपने लाइफ में, जो जो मैनिफेस्टेशन की है वो सब फुलफिल होगा। ओके, तो सिर्फ मैनिफेस्टेशन करने से नहीं होगा, ऑरा भी स्ट्रांग रखना पड़ेगा। एग्जैक्टली, ऑरा स्ट्रांग नहीं होगा तो आपका मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल होगा ही नहीं। जिसका देखिए, बहुत जन है दुनिया में जो मैनिफेस्ट करते हैं, बट सब जन तो थोड़ी हमारे शाहरुख खान बन पाते हैं या कोई भी बड़ा आदमी जो है, हमारे अंबानी के फैमिली के लोग हैं, सब लोग नहीं है। बट उनका ऑरा देखना, वो जो बड़े आदमी है, जो वो कैसे बने हैं बड़े आदमी, वो भी एक लाइफ पे स्ट्रगल किए है ना। वैसा नहीं है कि सब लोग वैसे ही आके बड़ा आदमी बन गया। कोई ना कोई उनके फैमिली में स्ट्रगल करके ही वो जाके वो लेवल मेंटेन करके वो जगह को टच किया है। तो उसके लिए आपके ऑरा जब स्ट्रांग होगा तब आप भी वो हाई फ्रीक्वेंसी में चले जाएंगे। और हाई फ्रीक्वेंसी में जाना मतलब हमेशा पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करना। आपके जो सराउंडिंग में जो नेगेटिव पीपल है, आपके फैमिली में भी वो इफेक्ट करेगा। आप बहुत स्ट्रांग हैं ऑरा में, और आपका जो माइंडसेट है वो बहुत स्ट्रांग है, तो आपके आजू बाजू में आपके फैमिली वाले, आपके फ्रेंड सर्कल्स, वो भी चेंज होता रहेगा, उनका भी ऑरा में इफेक्ट होगा। जब भी देखिए जिसका ऑरा वीक होता है उसमें क्या होता है कि अब जब फ्लाइट में ट्रेवल करते हैं या आप ट्रेन में ट्रेवल करते हैं, तब देखना जिनका ऑरा वीक होता है वो ज़्यादा भीड़ में, मतलब तबीयत लगता है थोड़ा ख़राब हो गया है, अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा वॉमिटिंग फील हो रहा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऑरा की वजह से। तब बहुत जन लोग एक साथ बैठते हैं तो एक जन का ऑरा दूसरे जन को टच करते हैं, तो इसमें क्या होता है, ऑरा में इफेक्ट आ जाता है। और जिनका ऑरा स्ट्रांग है वो इफेक्ट नहीं होता है, वो बहुत एनर्जेटिक रहते हैं, हमेशा पूरा दिन एनर्जी से भरा हुआ रहता है।
वो ऑरा का बहुत इफेक्ट। और कितना टाइम लगता है ऑरा को स्ट्रॉन्ग करने में? अगर कोई आपके पास आए तो कितना टाइम लगता है? जस्ट अ मिनट। आप नेगेटिव सोच रहे हैं, इमीडिएटली एक पॉजिटिव सोचिए, बस ऑरा बढ़ गया। आपको कोई अच्छा इंसान जिसको आप बहुत प्यार करते हैं उसके बारे में सोचिए, ऑरा ब्राइट हो जाएगा। ऑरा ब्राइट करना बहुत इजी है, बट आपको वो मेंटेन करना पड़ेगा, तभी ऑरा ब्राइट रहेगा। आप अच्छा पॉजिटिव सोचा है, ऑरा ब्राइट हो गया, बट इमीडिएटली कुछ मिनट के बाद आप सोच रहे कि नहीं ऐसा क्यों नहीं, ये नहीं होगा, वो पता नहीं, लगता नहीं है, माइंड सेट चेंज हो गया, फिर से ऑरा स्ट्रिंग हो जाएगा। ओके, यानी रोज अगर हम छोटे छोटे चेंजेस करें अपनी लाइफ में, थॉट्स प्रोसेस में, तो वी कैन मूव टुवर्ड्स अ बिग चेंज। बिग चेंज, यस। बिकॉज हम कहते हैं कि ओवरनाइट कुछ नहीं होता है, ओवरनाइट सक्सेस को पाने में भी काफी साल लग जाते हैं, बट मैडम व्हाट शी इज सेइंग दैट अगर हम छोटे छोटे चेंजेस करें, दे कैन ब्रिंग अ रेडिकल चेंज इन आवर लाइव्स। छोटे छोटे बूंद से समुंदर बनता है। बिल्कुल, छोटे छोटे बूंद से समुद्र नहीं बनता है। और अब उस समुद्र में जो पलने वाली मछलियां हैं वो कुंतला जी नहीं खाती हैं, वो वेज हो गई हैं, है ना। समंदर तो है, मछलियां भी हैं, कुंतला जी वहां नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ को बदल दिया है। एग्जैक्टली, और वो रेकी के लिए बदला है। दैट्स वेरी नाइस। और वो दूसरों की लाइफ भी बदल रही हैं। तो जब से आप ये कर रही हैं मैम रेकी और ऑरा, आपने कितने लोगों की लाइफ में अभी तक चेंजेस लाए हैं? वैसे तो बहुत जनी है, बट मैं स्टूडेंट्स से काम करना बहुत अच्छा लगता है। मैं जिनको सिखाती हूँ वो लोग करते हैं। मैं मेडिटेशन के क्लासेस भी लेती हूँ। तो बहुत जन है जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और ये क्या मतलब आप सिर्फ अपने ऑफलाइन करती हैं प्रेमिस में, कि आप ऑनलाइन में भी करती हैं ये? मेरा सब ऑनलाइन ही है, मेरा ऑफलाइन अभी तक चालू नहीं हुआ कुछ भी, तो अच्छा। मेरा सब ऑनलाइन प्रोसेस ही है। लाइक ये ऑनलाइन में भी असर करता है रेकी और ऑरा? हाँ, सब एनर्जी है। देखिए, हम लोग तो रेकी में डिस्टेंस हीलिंग भी करते हैं ना। हम लोग जैसे आज मैं घर पे हूँ, आप अपने घर पे है, आपने बोला कि मुझे कुंतला जी मुझे हीलिंग भेजिए, मेरा तबीयत खराब लग रहा है, तो मैं उधर से हीलिंग भेजूंगी तो आपको इफेक्ट होगा। और आपका इमीडिएटली आपको फील होगा कि हाँ मैं ठीक हो गई हूँ। वेरी नाइस, ये बहुत अच्छा है। तो ये आपका डिस्टेंस में भी आप ये डिस्टेंस हीलिंग भी करते हैं हम लोग। ओके। ये स्टूडेंट के लिए मैंने अपना एक इंस्टीट्यूशन भी बनाया है जिसका नाम है स्वस्तिक हीलिंग हाफ। तो मैं उधर से सब स्टूडेंट्स, क्लाइंट्स सब उधर कनेक्ट होते हैं, और उधर से मैं सर्टिफिकेशन भी करती हूँ उनका, अट्यूनमेंट करना, सब कुछ मैं वो स्वस्तिक हीलिंग हाफ के थ्रू ही करती हूँ। मेरा फेसबुक पेज है, मेरा इंस्टाग्राम में प्रोफाइल है, यूट्यूब में है, तो काइंडली फॉलो कर सकते हैं आप लोग। बिल्कुल, लिंक हम नीचे शेयर कर देते हैं आपके पेजेस के नीचे, चैनल के नीचे, तो लोग उसको जरूर फॉलो करेंगे। मैम, अभी एक बात और थी कि आपने कहा कि आप आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडर भी हैं। अब ये आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडर क्या होता है, थोड़ा सा बताइए। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये मेरा जो आकाश लेके जो मेरा क्यूरियोसिटी है, इसको पूरा ये खत्म कर दिया। नाइस। एक्चुअली एक कहावत है हिंदी में कि खोने के लिए कुछ भी नहीं और पाने के लिए पूरा आकाश। तो मैडम का वही है कि खोने के लिए कुछ भी नहीं और पाने के लिए पूरा आकाश, क्योंकि अक्सर वो पॉडकास्ट में आसमान को लेकर बात कर रही हैं, स्काई को लेकर बात कर रही हैं, तो आई थिंक शी इज फैसिनेटेड विद द स्काई। यस, एंड दिस इज माय सेफ प्लेस। प्लीज बताइए। तो आकाशिक रिकॉर्ड रीडर क्या होता है कि हमारे जो सोल जर्नी होते हैं, हम लोग तो सोल है, तो हमारा जो सोल जर्नी होता है वो जो बुक में रिकॉर्ड किया जाता है उसको बोलते हैं आकाशिक रिकॉर्ड बुक। वो जो 5th डायमेंशन है, उधर जाके रिकॉर्ड बुक पढ़ना ही है हमारे आकाशिक रिकॉर्ड बुक रीडर। तो वो आकाशिक बुक जो है वो एक लाइब्रेरी की तरह है। हम लोग इमेजिन वही करते हैं, लाइब्रेरी है, और वो जो लाइब्रेरी कीपर है वो है हमारे आर्कएंजल मेटाट्रॉन। तो वो हमारे वो बुक को बहुत सेफली रखते हैं, जाके उनसे परमिशन लेने के बाद ही हम वो बुक पढ़ सकते हैं। और वो हर एक सोल का जर्नी उधर रिकॉर्ड रहता है। हर एक सोल का हर एक अलग अलग बुक है, उसका क्या लाइफस्टाइल है, उनका जन्म जन्म का लाइफस्टाइल, मतलब एक जन्म का नहीं, कितना जन्म वो करके आए हैं, वो जीवन का उनका जो हिस्ट्री है वो सब वो बुक में रिकॉर्ड रहता है। एक जन का एक एक बुक रहता है, मतलब जितना सोल जर्नी किया है, जितना सोल ने ट्रेवल किया है, वो पूरा रिकॉर्ड वो बुक में रहता है। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग है। सबके लाइफ के मतलब वो रिकॉर्ड जानना, जैसे होता है पास्ट लाइफ रिग्रेशन, आपने सुना होगा पास्ट लाइफ रिग्रेशन, पुनर्जन्म में ये करना। एग्जैक्टली। पास्ट लाइफ रिग्रेशन में क्या होता है कि कस्टमर को खुद को जाना पड़ता है, और आकाशिक रिकॉर्ड रीडर में हम लोग जाते हैं उनके हुए,
मतलब किसी किसी का होता है ना कि हम लोग मेडिटेट नहीं कर पाते हैं, हम लोग टच नहीं कर पा रहे हैं, वैसा भी होता है पास्ट लाइफ में। बट इसके लिए आकाशिक रिकॉर्ड रीडर लोग क्या करते हैं, आपके होके, आपसे परमिशन लेके हम लोग जाएंगे आपका बुक रीडिंग करने के लिए। That is called। अच्छा, इससे क्या फायदा होता है अगर आप बुक रीड करती हैं? इससे आपको सोल्यूशन मिलता है। ओके। लाइफ में सिचुएशन को एक्सेप्ट करने का माइंडसेट होता है। क्योंकि किसी का देखिए, बहुत जन होते हैं ना, मेरा एक कस्टमर था जिनका हेल्थ का बहुत इशू था। तो वो हेल्थ का इशू क्यों है, क्यों उनका ये प्रॉब्लम चल ही रहा है कंटिन्यूअस, बहुत सारे डॉक्टर के पास गया, दवाई खा रहे हैं, बट वो रिकवरी नहीं हो रहा है। वो हेल्थ को लेके इतना वो मतलब टेंशन में रहते हैं और इतना फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं कि बाकी जगह में भी हम लोग फोकस नहीं कर पाते। ये सबके साथ होता है। जब देखना एक दिन अगर मेरा तबीयत भी खराब हो जाता है, मतलब थोड़ा सा भी हेडेक हो जाता है, तब देखना बाकी सारा काम जैसे मतलब बंद हो गया, कुछ भी करने का मन नहीं करता है। वैसे सोचिए, एक इंसान कंटिन्यूअसली उनका तबीयत खराब है तो वो बाकी जगह में फोकस कैसे करेगा। तो उनका यही सवाल था कि मैं क्यों इतना प्रॉब्लम में हूँ, हेल्थ लेके मेरा क्यों इतना प्रॉब्लम में हूँ। तो मैंने वही जाके देखा था उनके बुक में कि उनका क्या गलती था कि उन्होंने ये फेस अभी चल रहा है उनके लाइफ में। तो वो सोल्यूशन मुझे मिल गया था। और अब वो क्योर हो गए हैं? अभी क्योर तो देखिए, क्योर इमीडिएटली नहीं होगा, बट ये सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया है कि क्यों हुआ, गलती उनसे ही हुआ रहेगा, इसके लिए ये सिचुएशन हुआ है। तो वो गलती जब जान लेते हैं लोग, तो उनको पता चलता है कि मैंने इतना किया, इसके लिए ऐसा हुआ, तो फिर चलेगा, फिर मैं खुश हूँ अपने लाइफ में। बहुत बड़ी। तो ये भी एक पुनर्जन्म का, एक हमने कहा, ये आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग एक पुनर्जन्म का कनेक्शन रहता है। तो इसमें कितने जन्म तक आप जा सकते हैं? इसमें आप मैक्सिमम 5 जन्म तक हम लोग देख सकते हैं। उसके अलावा स्पेसिफिक कोई भी जन्म होता है तो ये सिचुएशन, जैसे उनका हेल्थ का सिचुएशन था, वो लिंक कौन सा जन्म से है, उसमें भी हम लोग जा सकते हैं। उसको ठीक भी किया जा सकता है। ठीक भी, उधर हम लोग रिराइट भी कर सकते हैं। तो यानी जो हिंदू माइथोलॉजी में हील ये करना, जिसको बोलते हैं हीलिंग। करेक्ट। हिंदू माइथोलॉजी में जो बात है कि इंसान सोल टेक्स रीबर्थ एवरी टाइम, इंसान शरीर बदलता है, चोला बदलता है, तो वही वाली बात है कि सोल हमेशा रहती है और इंसान चोला बदलता है। एक्चुअली ये जो प्रोसेस है, ये हमारे इंडियन माइथोलॉजी का ही सब कुछ है। रेकी बोलिए, आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग बोलिए, टैरो रीडिंग बोलिए, सब कुछ पहले के जमाने में जो हमारे साधु मुनि ऋषि थे, उन लोगों का ही टेक्निक है ये सब। हम लोग अभी सीख के काम कर रहे हैं, बट हमारे पूर्व पुरुष जो जन्म जन्म पहले ये सब करके गए थे सब लोग, तब हम लोग को पता ही नहीं चला इस सब में मैजिक है। अभी हम लोग सीख के मैजिक फील कर रहे हैं, तब हमको लग रहा है कि हाँ ये सब होता है करके। बिल्कुल। और इसके साथ साथ मैम टैरेट कार्ड भी रीड करती हैं, मतलब आपने शायद पूरा ही इसमें ज्ञान हासिल करने की कोशिश की, क्योंकि आप सब कुछ ही कर रही हैं और टैरेट कार्ड भी इसमें इंक्लूड, क्योंकि मैंने देखा कि जो लोग टैरेट कार्ड करते हैं वो इतना सब कुछ नहीं करते हैं जितना आप रेकी वगैरह नहीं करते हैं। उनका फोकस सिर्फ टैरेट कार्ड में ही रहता है, पर आप इतना सब कुछ करी, क्या बात है इसका मतलब? एक्चुअली मैंने ये सब सपोर्टिंग के लिए किया। ये कस्टमर को, आपको अभी बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं ना, सिर्फ रेकी नहीं करेंगे, रेकी के साथ और भी कुछ ऑप्शंस हो तो कस्टमर्स लोग को इमीडिएट कुछ चाहिए। मतलब अभी कुछ रेकी जैसे एक प्रोसेस है, आपको इमीडिएट मैजिक नहीं शो करेगा, बट उसमें जो होगा वो मिरेकल्स होगा। बट वो पेशेंस लोगों में कम होता है। लोग बोलते हैं कि अभी चाहिए, मैगी चाहिए उनको, मैजिक ही चाहिए, अभी बोलिए क्या होगा, अभी प्रॉब्लम हो रहा है तो अभी क्या सोल्यूशन दे रही है। तो उसके लिए टैरो, आकाशिक, ये सब मेरे को बहुत हेल्प करता है, क्योंकि उसमें आपको इमीडिएट सोल्यूशन मिलेगा। ओके। और ये टैरेट का जो रीडिंग है वो भी क्या आप ऑनलाइन भी करती हैं? हाँ, टैरो कार्ड मैं ऑनलाइन भी करती हूँ, ऑफलाइन भी करती हूँ। वेरी नाइस। और ये इमीडिएट इफेक्ट के लिए मैं सिग्नेचर एनालिसिस भी करती हूँ, जिसमें आपको बहुत अच्छा इमीडिएट इफेक्ट मिलेगा सिग्नेचर एनालिसिस में, क्योंकि हमारे सिग्नेचर ही होता है जो हमारे ग्रोथ के आगे रुकावट खड़ी करते हैं। वो सिग्नेचर अगर आप चेंज करेंगे तो मैजिक वो इमीडिएट दिखाई देगा आपको। सिग्नेचर का चेंज करने से भी, देखिए दोस्तों, मैडम जैसे बता रही सिग्नेचर, तो ये सब बहुत कम लोग सोचते होंगे कि सिग्नेचर का भी कोई असर पड़ता है, क्योंकि जैसे अभी बहुत लोगों का ये हैबिट है, बुरा मत मानना, मेरा भी है कि आया घस दिया, बट आई थिंक दैट इज नॉट करेक्ट। एग्जैक्टली, क्योंकि आपका जितना सारे आप स्लांट और बोलते हैं जो ऐसे स्लांट
वर्ड है, और उसके बाद उसके ऊपर में हम लोग जो टी करते हैं, एज लिखते हैं, उसमें लूप कर देते हैं, वो सब प्रॉब्लम्स है लाइफ में। तो वो भी करें। अच्छा, उससे क्या होता है अगर सिग्नेचर गलत है? तो फाइनेंशियल इश्यूज, हेल्थ इश्यूज, क्या इश्यूज? ऑब्वियसली फाइनेंशियल इशू, ऑब्वियसली जो आप सिग्नेचर ऑफिशियली यूज करते हैं वो सिग्नेचर अगर करेक्ट नहीं होगा तो आप फाइनेंशियली एबंडेंस कैसे होंगे? ओके, ये बहुत लिंक है। तो फिर वही छोटी छोटी बातें हैं जो बड़ा बड़ा चेंज लेके आती है। तो यानी सिग्नेचर अगर आप गलत करें अनइंटेंशनली, आपको पता नहीं है, बट कहीं ना कहीं वो आपको इम्पैक्ट कर रहा है। एग्जैक्टली उससे हेल्थ इश्यूज भी आपने कहा आ जाते हैं, हेल्थ इश्यूज भी आते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज ज्यादा होते हैं। तो इसका मतलब ये है मैम कि कोई बंदा अगर सिग्नेचर करता है तो वो बेस्ट रहेगा आपसे कंसल्ट करे एक बार और इस बात को परखे कि जो सिग्नेचर है वो सही ढंग से किया गया है या नहीं। एग्जैक्टली अगर सिग्नेचर आप किसी से भी, बहुत जन है सिग्नेचर करेक्शन करते हैं, सिग्नेचर को करेक्ट करके पहले अपने लाइफ में उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है। अगर आपके लाइफ में वो पॉजिटिविटी लाता है और सिग्नेचर चेंज करने के बाद ऑब्वियसली पॉजिटिविटी आएगा आपके लाइफ में, और उसके साथ ही आप उसको ऑफिशियली भी चेंज कर सकते हैं। इमीडिएटली भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, बट आपकी लाइफ में सिर्फ प्रैक्टिस से ही पॉजिटिविटी आ जाएगा। आज का जब मैं सेशन कर रहा हूँ तो 90% पॉजिटिव एनर्जी तो इनकी बातें सुन सुन के आ गई मेरे अंदर कि यार क्यों लाइफ में नेगेटिव रहना, जब ऐसी महिला बैठी जिन्होंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड छोड़ा, वो द सो कॉल्ड टॉक्सिक कल्चर छोड़ा और वहां से अपनी लाइफ को हील किया। तो और अब वो क्या है कि आपकी लाइफ में भी वो हीलिंग ला रही हैं। आपको ये नहीं कह रही कि आप लाइफ छोड़ दो, ऐसी बात नहीं है, बट आप लाइफ को और पॉजिटिवनेस से जियो और मजे से जियो, है ना। जब भी पॉजिटिविटी लाइफ में आएगा तब भी आप मैजिक देखेंगे सर। मेरा एक ही डायलॉग हमेशा होता है, मेरे वीडियोस में भी आप देखेंगे, ट्रस्ट एंड सी द मैजिक। जितना आप ट्रस्ट करेंगे यूनिवर्स में, जितना आप ट्रस्ट करेंगे खुद पे, जितना आप ट्रस्ट करेंगे अपने प्रोसेस पे, उतना ही लाइफ में मैजिक दिन ब दिन आपके लाइफ में बढ़ता रहेगा। और वो जो खुशी होता है हर एक मैजिक में, हर एक लाइफ चेंजेस में, वो खुशी आप मतलब फूले से नहीं समाएंगे, ऐसा खुशी है, ऐसा सेटिस्फेक्शन है लाइफ में। बिल्कुल मैम। और जैसे कहा कि छोटे छोटे सेलिब्रेशंस को भी सेलिब्रेट करना चाहिए, सक्सेस को भी सेलिब्रेट करना चाहिए, तो आपकी लाइफ और अच्छी बन जाती है। बहरहाल आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा कि सेंस ऑफ पॉजिटिवनेस मेरे अंदर ही आ गई है। अब इससे पहले कि हम ये पॉडकास्ट को अंतिम पड़ाव में लेकर जाएं, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज सब्सक्राइब करें अगर आप देख रहे हैं तो। और अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स हैं तो मैडम कंसल्टेशन आपको दे सकती हैं, नंबर स्क्रीन पे हमारा चल ही रहा है। तो चलिए रैपिड फायर की तरफ चलते हैं और कुछ इनसे पूछते हैं कि ये बातें मिथ हैं या सच हैं। आर यू रेडी मैम? यस। चलिए अब चलते हैं रैपिड फायर की तरफ। सबसे पहली बात तो मैं ये कि नेगेटिव एनर्जी जिसको हम कहते हैं कि भाई किसी की नजर लग गई, जो हिंदी में हम कहते हैं, क्या वो सच है कि मिथ है? बिल्कुल सच है। नजर लगती है? बिल्कुल नजर लगता है। इसके लिए तो ऑरा आपका पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है, नहीं तो नजर आप बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर देंगे। कभी भी देखना, बहुत जन होते हैं गैदरिंग में जाता है तो उन घर आने के बाद उनका तबीयत खराब हो जाता है। हाँ। तो वो नजर का ही तो है। नजर मतलब ऐसा नहीं को कोई कॉन्शियसली आपको नजर लगाएगा, बट ऐसा जो बोलते हैं ना कि देखो उसका साड़ी देखो, ऐसे जो बात करते हैं ना, उससे ही नजर लग जाता है। और अगर ऑरा आपका वीक होगा तो। काला टीका लगाने से कुछ होता है? काला टीका से कुछ नहीं होता है। नहीं, क्योंकि हमारा तो इंडियन में है ना, मदर्स का एज ओल्ड चलता है कि भाई बच्चा अभी नहाया धोया 1 साल का 1.5 उसको पकड़ा, ऐसा काला टीका लगा दिया, बोला अब काली नजर नहीं लगेगी। एक्चुअली काला टीका रियली वर्क्स? एक्चुअली काले टीका जो है उसमें मदर्स का ब्लेसिंग्स होता है। अच्छा। तो वो ब्लेसिंग्स के साथ जब लगाएगा तब वो तो प्रोटेक्शन क्रिएट करेगा ही। तो उसमें तो बच्चे का प्रोटेक्शन होता ही है, क्योंकि माँ बच्चे के लिए जो करता है उसमें हमेशा अच्छा ही होता है। जो माँ काला टीका लगा रही है मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा वो 1 नहीं 2 लगाएं, ताकि डबल बड़ा ब्लेसिंग्स होने आए। के बाद भी लगाएं। बड़ा बाद भी लगाएं, कई लगाती हैं तो डबल ब्लेसिंग्स आएगा, है ना। यहाँ भी लगाएं, यहाँ भी लगाएं, बोले क्या बोला ये डबल ब्लेसिंग है। ओके, सो एक जैसे हमने कहा, अब बात करें हम रेकी की, जिसने हमने जो बात की, क्या रेकी से डिस्टेंस हीलिंग होता है? बिल्कुल होता है। मैंने पहले भी बोला, डिस्टेंस हीलिंग में हम लोग हील भी कर सकते हैं। जैसे आपका अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, हेडेक हो रहा है, तो मैं घर में बैठ के भी आपको हीलिंग भेजूंगी तो आपका हेडेक चला जाएगा। वेरी नाइस। और क्या रेकी हम किसी को बिना बताए भी कर सकते हैं? भी कर सकते हैं। हम लोग किसी को बिना बताए भी उनको हीलिंग देते हैं। जैसे हम लोग हमारे रेकी में है वर्ल्ड हीलिंग करते हैं। हम लोग जब भी वर्ल्ड में कुछ प्रॉब्लम होता है, हम लोग हीलर लोग सब बैठ के वर्ल्ड को हीलिंग करते हैं। तो उसमें सब इंसान, सब मतलब यूनिवर्स के जितने सारे क्रिएशंस है, सबको हम ब्लेसिंग्स करते हैं। तो फिर हमारी जितनी लंबी बात हुई रेकी और लॉ ऑफ अट्रैक्शन,
आर दे सेम और डिफरेंट? देयर इज रिक्वायर अलाइनमेंट। रेकी और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अगर अलाइनमेंट हो जाएगा तो आपको दुनिया छूने में, मतलब टॉप ऑफ द वर्ल्ड जाने में कोई नहीं रुक सकता। क्या रेकी मेडिसिन को रिप्लेस कर सकता है? नहीं, रेकी इज नॉट ए रिप्लेसमेंट ऑफ मेडिसिन, बट हाँ मेडिसिन के सब्स्टिट्यूट है। क्योंकि अभी आप गूगल में जाके रेकी इन हॉस्पिटल सर्च करेंगे तो वर्ल्ड में 800 हॉस्पिटल्स है जिसमें रेकी यूज होते हैं मेडिसिन के साथ। अच्छा, यानी इसको भी साइंस के तौर पे लिया जा रहा है। अगर हॉस्पिटल में कर रहा है तो इसको कोई मिथ नहीं या फिर कोई विश्वास नहीं, बल्कि साइंस के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। आप गूगल में जाके सर्च करेंगे आपको मिलेगा रेकी इन हॉस्पिटल्स। क्या हर इंसान हीलर बन सकता है? हाँ, जिनमें कम पेशेंस है और कंसिस्टेंसी है, सब कोई हीलर बन सकता है। एक्चुअली हीलर का जो माइंडसेट है वो हम लोग सब लेके ही जन्म लेते हैं। वो चक्रास के बैलेंस के साथ साथ वो माइंडसेट, चक्रास में वो लेयर पड़ता है नेगेटिविटी का, तो वो सब चला जाता है। बट जब भी वो आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे तो सब लेयर हट जाता है और आप एक मतलब इवॉल्व सोल हो जाते हैं। और जब भी आप इवॉल्व सोल हो जाएंगे तब आपको कंपेशंस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। किसी को देखेंगे कि तो उसका तकलीफ लगेगा, खुद का तकलीफ है, उसको हील कर देते हैं। तो हीलर सब हर कोई बन सकता है। बिल्कुल। और मैम, एक एडवाइस जो आप देना चाहेंगी लोगों को टू चेंज देयर डेली लाइफ, ऐसी हैबिट जो लोग कर पाएं टू बिकम अ पॉजिटिव पर्सन और रेकी के साथ अलाइन कर पाएं, ऐसा कुछ आप कहना हैबिट देना चाहेंगी? मैं पहला तो सबको बोलना चाहूंगी कि सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट है। खुद से प्यार करिए। जीवन में खुद से प्यार करेंगे तो सब अचीव करना पॉसिबल है। खुद के दिल के बात सुनिए। दिल के बात सुनेंगे तो लाइफ में हमेशा पॉजिटिविटी आएगा। क्योंकि हमारे जो सोल है, हमारे जो इनर वॉइस है, हमारे जो इंट्यूशन है, वो कभी भी झूठ नहीं बोलता है। तो सेल्फ लव करिए और मेरा वो मंत्रा याद रखिए कि ट्रस्ट एंड सी द मैजिक। जितना दिन आप ट्रस्ट करेंगे लाइफ में, जो यूनिवर्स को ट्रस्ट करते हैं, जो आप सराउंडिंग को ट्रस्ट करेंगे, अपने थॉट्स को ट्रस्ट करेंगे, तो लाइफ में आप आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। वेल, थैंक यू मैम। खुद से प्यार करिए, दूसरों से भी प्यार करिए, पर उनसे प्यार मत करिए जो आपसे प्यार करना नहीं चाहते हैं, वरना आप मुसीबत में फंस जाएंगे। फिर मत करिएगा, प्यार ज्यादा हो गया। बहरहाल, वेरी नाइस मैम, थैंक यू ऑन दैट नोट कि आप इतना कुछ बताया रेकी के बारे में। और बहुत बड़ी जो बात इन्होंने बताई कि हाउ पॉजिटिविटी कैन चेंज योर लाइफ, और आप अगर अलाइन करते हैं यूनिवर्स के साथ में तो जिंदगी बदल सकती है आपकी। और बाकी मैडम की कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी गई हैं, स्क्रीन पे चल रही है। अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम में है, भले आप टैरोट कार्ड के लिए बात करना चाहते हैं, सिग्नेचर्स का प्रॉब्लम है, आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग के बारे में आपको बात करनी है, या फिर रेकी या फिर ऑरा, इसके बारे में बात करनी है, तो आप कॉल लगा के इनसे बात कर सकते हैं, मशवरा ले सकते हैं। क्या पता जिंदगी के पहिए कहीं रुके हों जो इनकी मदद से फिर चलना चालू हो जाए। थैंक यू मैम फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच। आप सब सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि ये पॉडकास्ट आई थिंक वन ऑफ बेस्ट पॉडकास्ट रहा है जो मैं करता रहता हूँ। बट इज ऑन द बेस्ट पॉडकास्ट। थैंक यू मैम। थैंक यू आपको। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से रेकी, ऑरा, इन सब की मदद से आपका जीवन बदल सकता है। आप कहीं भी जीवन में फंसे हुए हों, इमोशनल स्ट्रेस में फंसे हुए हों, तो इनकी मदद से आप एक नए जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। आज का पॉडकास्ट लाने का हमारा मकसद ये था कि जो लोग भी ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं उनको एक सॉल्यूशन मिले और वो फिर से अपनी जिंदगी को जी पाएं, क्योंकि पॉजिटिव होकर, हंसकर और सकारात्मक सोच के साथ जीना हम सबका अधिकार है और ईश्वर ने हमें इसीलिए इस धरती पर भेजा है। अगर किसी भी समस्या आपको परेशान कर रही है तो देखिए स्क्रीन पे हमने नंबर कुंतला जी का दे दिया है। अब जरूर उनसे एक बार बात करिए और अपने जीवन को बदलने की तरफ अग्रसर होइए। अब आज का पॉडकास्ट आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा कमेंट करके, और अच्छा लगा हो तो फिर कहूंगा सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर करिएगा जो ऐसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, क्योंकि इनसे आप उनके लिए सेवा ही करिएगा। मिलूंगा एक और पॉडकास्ट में, तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।